खेला इस बार खिलाड़ी है मिड ऑफ सर्कल में, बहुत अच्छी फील्डिंग और ये स्टंप से टकराता है थ्रो तो यकीनन एक करीबी मामला। ऑफ सर्कल में बहुत अच्छी फील्डिंग और ये स्टंप से टकराता, ऑफ सर्कल में बहुत अच्छी फील्डिंग। और ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा क्योंकि नीरज तिवारी और नदीम खान दोनों बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी, और यहां से अब मेवात रॉयल्स अगले 3-4 विकेट की सोच भी नहीं सकता क्योंकि यदि इस मुकाबले को अच्छी तरीके से फिनिश करना है तो सबसे पहला काम यहां से यही करना होगा कि इस मुकाबले में एक ऐसी बल्लेबाजी अगले 2-3 ओवर बराबर करनी होगी कि उसके बाद बल्लेबाजी में एक बेहतर फिनिश कर सकता है इस मुकाबले को, क्योंकि बल्लेबाजी में अभी भी गहराई है। पहले ये काम करना बड़ा जरूरी। 11 ओवर की समाप्ति, मेवात रॉयल्स 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे नीरज तिवारी। 9 बॉलों का सामना किया है, 15 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, एक चौका और एक छक्का अपनी टीम के लिए। और विपिन तैयार एक बार फिर, लेकिन विपिन जैसे ही गेंदबाजी में आए हैं अब नीरज तिवारी के लिए तो पॉइंट के खिलाड़ी को सर्कल में बुला लिया है। और बॉलर्स माफ कीजिए, एक और बॉलिंग में तब्दीली, राकेश जांगरा इस बार गेंद को खेला इस बार सीधे बल्ले से, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, जब तक फील्ड किया जाता है एक और सिंगल तो अपने स्पिन गेंदबाज विपिन को रोक लिया है। पिछले ओवर महंगा रहा इसीलिए अब बराबर, क्योंकि ऑक्शन और विकल्प आपके पास काफी मौजूद हैं और अपना जो काम करना था स्पिन गेंदबाजों को वो काम कर चुके हैं। राकेश चले और बहुत अच्छी बॉल, देखा अपना स्टंप को कवर किया, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। नदीम खान एक ऐसे बल्लेबाज शुरुआत में जरूर विकेट पर कुछ समय बिताते हैं लेकिन उसके बाद बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, और आज क्या कल के करिश्माई बल्लेबाजी प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे। खेला जरूर इस बार और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बल्लेबाज ने अपना मौका ताड़ा, एक फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर और बल्ला चलाया इस बार नदीम खान ने, और यही इस बल्लेबाज की निशानी, जैसे ही मौका मिलता है कड़ा प्रहार करते हैं। और इन 4 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 111 रन 4 विकेट के नुकसान पर मेवात रॉयल्स पारी का 12वां ओवर पर गति पर। राकेश बाएं हाथ से राउंड द विकेट, इस बार डीप कवर पर धकेला लेकिन जब तक फील्ड किया जाता एक और सिंगल। इसके बाद नस्सू खान, तो बड़ी चुनौती यहां से आने वाले अगले कुछ ओवर में गेंदबाजों के लिए भी समस्या जरूर होगी। खूबसूरत एक दर्शनीय स्ट्रोक सीधे, बहुत अच्छी फील्डिंग इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन बनाने का मौका एक बार फिर। करंट रन रेट की अगर बात करें 9.60, यहां से अब इसको और बेहतर करना होगा क्योंकि अगले कुछ ओवर में यहां से बेहतरीन बल्लेबाजी यकीनन करनी है। उसी की सोच में साझेदारी आगे बढ़ने वाली है नीरज तिवारी और नदीम खान, जो भला भांति जानते हैं कि किस तरीके से अब टीम को आगे ले जाना इस मुकाबले में। विकेट कीपर बिल्कुल ऊपर है, राकेश चले इस बार काफी बाहर ऑफ स्टंप के और जाने दिया विकेट कीपर को। नदीम अजमत ने अपने स्टंप को कवर किया, वाइड बॉल एम्पायर का इशारा। कमाल का मुकाबला दोनों टीमों के लिए और इतनी जल्द यहां पर हार मानने वाला नहीं है जैसलमेर योद्धा इस मुकाबले में। राकेश एक बार फिर चले, इस बार दिशा देने का प्रयास जरूर किया नदीम खान ने लेकिन बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट बॉल और इसी के साथ अब 12 ओवर की समाप्ति, 114 रन में मेवात रॉयल्स 4 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 48 बॉलें हैं और यहां से ये चीज अब तय होगी कि यहां से क्या टारगेट सेट कर पाएंगे जैसलमेर योद्धा के बल्लेबाजों के लिए मेवात रॉयल्स के बल्लेबाज, क्योंकि 6 विकेट हाथ में अभी भी हैं। और लेकिन बल्लेबाजी में अगर बात करें इसके बाद नस्सू खान भी हैं, साबिर आकेडा भी हैं, लेकिन इस साझेदारी को अभी अगले कुछ ओवर कुछ ऐसा काम अपनी टीम के लिए करना होगा क्योंकि उसके बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो नस्सू और साबिर के लिए। बड़ी कमाल की बल्लेबाजी
कल शाम को की, लेकिन आज एक अलग मुकाबला, एक अलग विकेट, एक अलग दिन होता है, एक नई सिरे से शुरुआत करनी होती है। और अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, परविंदर दूर वाले छोर से सामना करेंगे नीरज तिवारी। 12 ओवर 114 रन, अपने कदम चूके एक बार फिर वापस अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए, और यहां से क्या कुछ और वक्त जाया करने वाले हैं नीरज तिवारी, क्योंकि 11 बॉलों का सामना किया है, 17 रन पर बल्लेबाजी करते हुए बाएं हाथ से चले ओवर द विकेट, बिल्कुल स्टंप की लाइन में आती हुई बॉल को हल्के हाथों से खेला, इस बार एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में और फील्ड किया जब तक 1 रन बनाने का मौका। स्ट्राइक पर नदीम अजमत एक बार फिर, और इस ओवर में परविंदर के सामने पहली दफा सामना करेंगे अगली बॉल का। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइड स्लॉग ऑन, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर। एक बार फिर परविंदर चले, सामना करेंगे नदीम, इस बार पटकी हुई, लेकिन खिलाड़ी है इस बार डीप मिड विकेट पर जब तक फील्ड किया जाता। एक और सिंगल खेला जरूर था बैकफुट से, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हुए बल्लेबाज, खिलाड़ी बिल्कुल इसी स्ट्रोक के लिए तैनात था। और इस ओवर में परविंदर अपने कप्तान के लिए क्या एक और विकेट निकाल कर देंगे, क्योंकि यहां से बराबर दोनों टीमों के लिए इस मुकाबले में यही चीजें सामने आने वाली है। बैटिंग साइड रन्स के लिए जाना चाहेंगी और फील्डिंग साइड विकेट और बराबर डॉट बॉल। सीधे बल्ले से एक बार फिर वापस वाइड स्लॉग ऑन, और ज्यादा हवा में फायर करने की कोशिश अभी तक नहीं की है दोनों बल्लेबाजों ने। अगर साझेदारी की बात करें यहां पर, तो लगभग 11 रन की साझेदारी 10 बॉलों का सामना किया। एक धीमी लेकिन एक ऐसी है कि गियर शिफ्ट, मोमेंटम शिफ्ट कभी भी कर सकते हैं, दोनों बड़े बल्लेबाज हैं। परविंदर चले, खेला इस बार मिस फील्ड हुआ, लेकिन खिलाड़ी हैं डीप कवर पर, और जब तक फील्ड करते एक और सिंगल नदीम अजमत के लिए। अगर कुछ छोटी छोटी कमियां इस मुकाबले में छोड़ दी जाए, जैसलमेर योद्धा ने जो फील्डिंग साइड में की, 1 नहीं 2 या 4 मिस फील्ड को, उसके बाद अच्छा क्रिकेट अभी तक डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, एक और सिंगल, और ये अच्छा ओवर अभी तक। परविंदर ने अपने कप्तान के लिए इस ओवर में ऐसी गेंदबाजी की कि ज्यादा सोचने को मजबूर नहीं किया है, क्योंकि जिस काम के लिए लेकर आए थे वही काम परविंदर बराबर 5 बॉलों पर 5 सिंगल। अब सामना करेंगे नदीम अजमत, इस बार खेला जरूर, एक और सिंगल, तो लगातार इस ओवर का ये 6ठा सिंगल। तो बेहतर ओवर, अपने बेहतर गेंदबाजी स्पेल की शुरुआत की परविंदर ने। और अब बात करें अगर मेवात रॉयल्स 13 ओवर की समाप्ति पर 120 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नीरज तिवारी एक सेट बल्लेबाज हैं, और सेट बल्लेबाज का काम यही होता है कि अब यहां से इस पारी को निखारना है, क्योंकि पारी को जो जमाया था वह जमा चुके हैं। 120 रन 4 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति पर मेवात रॉयल्स आने वाले 7 ओवर हैं इस मुकाबले में। क्या टारगेट सेट होगा यहां से, क्योंकि नदीम अजमत को ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, सिर्फ 8 बॉलों का सामना किया है, 1 चौका और 8 रन बनाकर बल्लेबाजी, यानी 100 का स्ट्राइक रेट। वही बात करें अगर नीरज तिवारी 14 बॉलों में 20 रन, 1 चौका और 1 छक्का, 142 लगभग 143 का स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। इस बार खेला जरूर, एक बार फिर सीधा खिलाड़ी हैं डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और जिस तरीके से बिल्कुल फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में जरूर 8 रन दिए राकेश झांगरा ने, लेकिन इस ओवर में एक बार फिर पहले बॉल पर सिंगल, पिछले ओवर में 6 सिंगल। इसी बीच राकेश अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छी, बिल्कुल जड़ में एक ब्लॉक होल में यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी, और बिल्कुल जड़ से खोद कर निकाला बल्लेबाज ने। खेला इस बार लॉन्ग ऑन पर जब तक फील्ड किया जाता है, एक और सिंगल। कमाल का मुकाबला रहा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जिस तरीके से गेंदबाजी से प्रभावित किया है जैसलमेर योद्धा ने, एक बड़ी मजबूत चट्टान थी मेवात रॉयल्स के बल्लेबाजों की नाक में दम किया है अभी तक। एक बार फिर राकेश चले, खेला स्क्वायर ड्राइव, इस बार खिलाड़ी है लेकिन एक बार फिर डीप कवर बाउंड्री लाइन पर तैनात।
बराबर अपनी टीम के लिए एक मेहनत और मशक्कत जरूर उठानी पड़ रही है दोनों बल्लेबाजों को। ये साझेदारी एक धीमी है, क्या किसी एक बल्लेबाज को अब जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि पारी का 14वां ओवर प्रगति पर है। राकेश एक बार फिर चले, इस बार खेला जरूर लेकिन खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑन का वाइडिस, एक और सिंगल के सहारे स्कोर आगे चल रहा है। पिछले ओवर से ही यही परिस्थितियां बराबर सामने आई है। मेवात रॉयल्स के बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी चिंता का समय और चिंता का सबब यहां से, क्या अब बड़ा स्ट्रोक लगाने के प्रयास में होंगे नदीम खान, सामना करेंगे एक बार फिर। खेला जरूर इसी बीच और काफी देर बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए इसी बीच। खेला जरूर इसी बीच और काफी देर बाद, खेला जरूर इसी बीच और काफी देर बाद। इन 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 128 रन 4 विकेट के नुकसान पर मेवात रॉयल्स। राकेश चले और एक बार फिर बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक बार फिर लगातार दूसरा और एक बार फिर बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद, और एक बार फिर बेहतरीन स्ट्रोक। काम संभवतः अब करने में जुट गए हैं बल्लेबाज नदीम खान अपनी टीम के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 14 ओवर में 132 रन मेवात रॉयल्स 4 विकेट के नुकसान पर, लेकिन पिछले 2 ओवर बड़ी खामोशी इख्तियार की दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन अब पिछली 2 बॉलों पर 2 लगातार चौके की मदद से नदीम अजमत अब 150 का स्ट्राइक रेट, 12 बॉलों में 18 रन पर नॉट आउट। अभी भी अब यहां से सोचना, क्योंकि ये 5वां गेंदबाज होगा या, लेकिन यहां से अगर बात करें 6 ओवर हैं और इन 6 ओवर में अब स्लो ओवर की शुरुआत होगी, क्योंकि 15वां ओवर शुरू होगा और इसके बाद अंत के 5 ओवर होंगे। तो वहां से परविंदर एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर इस बार गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर इस बार गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर, बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर इस बार गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर, बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर इस बार गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर से। और बल्लेबाज नीरज तिवारी छाए पहली ही गेंद पर बड़ा स्ट्रोक 6 रनों के लिए। टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 138 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बॉल चेक करते हुए शायद यहां नीरज तिवारी, क्योंकि जिस तरीके से ये बल्लेबाज अब 28 रन पर जा पहुंचा है, 17 बॉलों का सामना किया है, क्या इस ओवर को और भी बड़ा बनाने का प्रयास में, क्योंकि पहली बॉल पर एक बड़ा स्ट्रोक आ जाता है, उसके बाद बड़ा आसान होता है। पारी का 15वां ओवर प्रगति पर 138 रन और दोनों बल्लेबाज एम्पायर्स को बॉल दिखाते हुए, क्या यहां पर कुछ बॉल से शिकायत। और मैं तब तक बता दूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए जो हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, कि यहां पर आज टॉस जीता इस मुकाबले में जैसलमेर योद्धास ने और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, जिसके जवाब में अगर बात करें मेवात रॉयल्स 138 रन बना चुका है 4 विकेट के नुकसान पर, और नसू खान अभी भी बल्लेबाजी के लिए आने बाकी हैं। तो यहां से इन दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है आने वाले बल्लेबाजों के लिए। खासकर बात करें साझेदारी की, 32 रन 20 बॉलों का सामना किया है, और बराबर जिस तरीके से शुरुआत में फील्डिंग का स्तर कुछ गिरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में भी आत्मविश्वास बढ़ा जैसलमेर योद्धा कर, वहां से अपने आप को इस मुकाबले में ऐसी जगह पर पहुंचा दिया कि मुकाबले में पूरी तरीके से बना हुआ है। और दोनों टीमों के लिए एक बड़ा मुकाबला है, क्योंकि यहां पर खिताब की प्रबल दावेदार दोनों टीमें। लेकिन ये साझेदारी एक बड़ी खतरनाक साझेदारी है, क्योंकि बड़े बल्लेबाज दोनों, लेकिन यहां से अब जैसलमेर योद्धा के कप्तान को सोचना होगा, क्योंकि अब इस साझेदारी को तोड़ना पहला टारगेट यही होना चाहिए। दोनों ही टीमों को खेमे से अलग अलग सोच है इस मुकाबले को लेकर, कौन सी टीम सफल हो पाएगी, क्योंकि अब
परविंदर तैयार। पारी का 15वां ओवर, पहली बॉल पर बड़ा स्ट्रोक आ चुका है नीरज तिवारी के बल्ले से। क्या यहाँ पर एक और बड़ा स्ट्रोक या इस ओवर में वापसी कर पाएंगे परविंदर? अपने कप्तान के लिए 5वां विकेट या 5वां झटका दे पाएंगे मेवात रॉयल्स को? चले परविंदर एक बार फिर, इस बार बिल्कुल ऊपर रखा और खेला इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर पर। खिलाड़ी है, जब तक फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका, और ये बेहतर लेंथ है क्योंकि आप अगर ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर रखे, क्योंकि आपने फील्ड फैला रखी है ऑफ साइड में। लेकिन अब सामना करेंगे नदीम खान, एक बड़े बल्लेबाज, बड़ी स्क्रीन पर। कल सबको पता है किस तरीके से बल्लेबाजी की, आज एक बार फिर इस मुकाबले में परविंदर चले, खेला जरूर एक बार फिर और फील्ड किया सफाई से, लेकिन एक और सिंगल नदीम खान अब नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर। एक बार फिर स्ट्राइक पर नीरज तिवारी। पहली बॉल पर जरूर एक बड़ा स्ट्रोक, लेकिन उसके बाद इस ओवर में बिल्कुल खामोश रखा है बल्लेबाजों को। बात करें नीरज तिवारी ने जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से अपनी बल्लेबाजी में जो कमाल का काम किया है, वो फिनिशिंग टच भी देते हैं और मिडिल ओवर में बहुत अच्छी तरीके से पारी को संभालते हैं। और ये बड़ी खास बात इस बल्लेबाज की पिछले कुछ समय से नजर आई है। बहुत अच्छे गेंदबाजी, तो एक अच्छे ऑलराउंडर मेवात रॉयल्स का ये बल्लेबाज परविंदर चले सीधे बल्ले से। इस बार खेला जरूर, खिलाड़ी है एक बार फिर, एक और सिंगल और बहुत अच्छी वापसी। इसमें कतई कोई दोहराई नहीं होगा कि जिस तरीके से अगर पहली बॉल पर छक्का और पारी का 15वां ओवर प्रगति पर, उसके बाद लगातार 4 सिंगल, तो बहुत अच्छी वापसी कहूंगा यहां पर मैं परविंदर की, क्योंकि यहां से इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन छिटकते हुई एक बड़ा अच्छा छिटकते हुई बड़े बल्लेबाज अगर यहां से नदीम खान को आउट कर लेता जैसलमेर योद्धा, तो एक बड़ी कामयाबी होती। परविंदर एक बार फिर, और इस बार खतरा हो सकता है। कवर क्षेत्र में खेलकर एक दौड़ लगाई रन के लिए, लेकिन मना क्या नीरज तिवारी ने कि यहां से हम रन आउट के चलते एक विकेट नहीं गंवा सकते, और समय रहते वापस क्रीज के अंदर अपने कदम खींचे नदीम खान ने। और अब 15 ओवर की समाप्ति, 141 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब यहां से अंत के स्लोग ओवर अब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि 30 बॉलें बची हैं, यानी 5 ओवर का खेल है। और यहां से क्या टारगेट जहन में चल रहा है मेवात रॉयल्स के खिलाड़ियों के, क्योंकि 15 ओवर में 141 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बात करें 5वें विकेट की साझेदारी नदीम खान और नीरज तिवारी की, 35 रन 25 बॉलों का सामना किया है। एक बड़ा सरल मौका गवाया पिछले ओवर में नदीम खान को, अगर वहां आउट कर लेते। और इसीलिए मैं बात शुरू से ही कर रहा था, क्योंकि बराबर फील्डिंग का स्तर एक ऐसा साधारण नजर आया। अमूमन अच्छी टीम और फील्डिंग का स्तर बहुत आला दर्जे का है, लेकिन कभी आपका दिन नहीं होता है, जिसके चलते इस मुकाबले में आज कहीं कई जगह यहां पर चूक हुई है फील्डिंग में। लेकिन अब 5 ओवर जो बचे, यहां से एक बड़ी चुनौती होगी जैसलमेर योद्धा के गेंदबाजों की, क्योंकि यहां से अब बड़े टारगेट बल्लेबाज के जहन में चलने वाले हैं, क्योंकि नसू खान भी आने बाकी। लेकिन उससे पहले 2 बड़े बल्लेबाज नीरज तिवारी और नदीम खान की चुनौती से निपटना है। तो इसके लिए अब गेंदबाजों को बराबर अपनी टीम के लिए क्या कमाल का प्रदर्शन करना है, ये खुद जानते हैं, क्योंकि एक बड़ी टीम के बड़े गेंदबाज हैं। और बड़े मैच पर जो बड़ा काम कर जाए वही बड़ा गेंदबाज और बड़ा खिलाड़ी होता है। और यहां से 5 ओवर अब दोनों टीमों के लिए एक ऐसा रोमांच शुरू होने वाला है। अरशद हुसैन एक संदेश लेकर बीच मैदान पर अपने दोनों बल्लेबाजों के लिए लेकर गए हैं कि अब यहां से आप ज्यादा समय जाया नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको अपने स्ट्रोक खेलने हैं। लेकिन बराबर जिस तरीके से अच्छी गेंदबाजी की है, इसे आगे भी बरकरार रखना, यही बड़ी चुनौती इस मुकाबले में आज जैसलमेर योद्धा की होने वाली है। क्या सफल हो पाएगा, क्योंकि 5 ओवर बचे हैं
और यहां से बड़ी चुनौती को स्वीकार करना होगा, क्योंकि बड़ी चट्टान मेवात रॉयल्स की बल्लेबाजी के सामने अच्छी गेंदबाजी की और अब 5 ओवर जो है उसमें भी अच्छा फिनिश करना है गेंदबाजी के मुकाबले में। अगर बात करें हम 141 और फुल टॉस इस बार खेला जरूर लॉन्ग पर खिलाड़ी हैं। 1 रन बनाने का मौका और जिस तरीके से राकेश चांगरा एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर आए हैं और अब यहां से अपनी कोटे का तीसरा ओवर करते हुए यकीनन 4 ओवर का गेंदबाजी का स्पेल जरूर करेंगे, लेकिन बड़ी समस्या यहां पर एक बार फिर चले और बहुत ज्यादा बाहर। ये साफ दबाव झलकता हुआ गेंदबाज पर, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज के सामने अंत के ओवर में गेंदबाजी करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। वही यहां पर नजर आता हुआ इस बार बहुत ज्यादा बाहर। वाइड बॉल एम्पायर का इशारा ऑफ स्टंप के। नदीम खान सामना करेंगे एक बार फिर। राकेश दूर वाले छोर से बाएं हाथ से राउंड द विकेट। एक एंगल बनाने की कोशिश, इस बार स्टेयर करने का प्रयास किया, दिशा देने की कोशिश की बल्लेबाज नदीम खान ने, लेकिन विकेट कीपर के सीधे दस्तानों में कोई रन बनाने का मौका नहीं, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और अब यहां से क्या फिनिशिंग टच दे पाएंगे। इस बीच राकेश चले और फुल टॉस खेला जरूर, इस बार सीधा डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए नदीम खान के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक, और इसे स्ट्रोक चाहिए यहां से, क्योंकि मेवात रॉयल्स का ये बल्लेबाज बड़ा कमाल का बल्लेबाज है, आजकल बड़ी सुर्खियां बटोरता है और आज इस मुकाबले में एक मजबूत बल्लेबाजी की तरफ एक बार फिर कदम बढ़ा दिए हैं। अब 17 बॉलों में 23 रन पर नाबाद, 4 चौके लगाए हैं। बड़ा मौका एक आसान जीवनदान में मिला था और फायदा उठाना बड़ा जरूरी होगा यहां से नदीम खान के लिए। राकेश चले एक बार फिर और ये ऊंचा उड़ता हुआ स्ट्रोक सीधा स्टैंड में 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इसीलिए मैं बात कर रहा था कि सेट बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना बड़ा मुश्किल होता है अंत के स्लो ओवर में, वही यहां पर नजर आता हुआ। राकेश चांगरा एक अच्छे गेंदबाजी विकल्प थे, पहले 2 ओवर में अपने कप्तान को प्रभावित भी किया, लेकिन इस ओवर में एक कहर बरपाते हुए अपनी बल्लेबाजी से नदीम खान राकेश चांगरा पर दबाव बना दिया। प्रेशर में गेंदबाज राकेश क्या यहां पर वापसी कर पाएंगे, क्योंकि टीम का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 153, 4 विकेट का नुकसान पर। पारी का 16वां ओवर प्रगति पर। चले बाएं हाथ से राउंड द विकेट और इस बार घुटना टेकर सीधा स्लोग स्वीप 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये वो बड़ा बल्लेबाज है ठीक हमारी स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि अंत के ओवर में बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और देखते ही देखते अब 184 रन, 184 का स्ट्राइक रेट, माफ कीजिए नदीम खान का 184 का, और स्कोर मेवात रॉयल्स 159 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार खेला जरूर डीप कवर पर खिलाड़ी है, लेकिन 1 रन बनाने का फिर भी मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। देखते ही देखते और अगर आप बात करें स्कोर 16 ओवर की समाप्ति पर 160 रन 4 विकेट के नुकसान पर मेवात रॉयल्स। नदीम खान देखते ही देखते 20 बॉलों में 36 रन पर जा पहुंचे, 4 चौके 2 बेहतरीन गगनचुंबी छक्कों की मदद से। बात करें स्ट्राइक रेट 180 का, और अगर बात करें अंत के 20 ओवर तक मुकाबले में टिके रहे विकेट पर, तो यकीनन ये 200 के पास क्या 250 के पास भी जाने वाला है। एक ऐसे बल्लेबाज हैं। 4 ओवर हैं और 4 ओवर बड़े चुनौतीपूर्ण दोनों टीमों के लिए। गेंदबाजी में कोशिश जैसलमेर योद्धा की विकेट निकालने के साथ किफायती गेंदबाजी कर 200 से नीचे रोका जाए मेवात रॉयल्स की बल्लेबाजी लाइनअप को। और लेकिन बात करें अगर मेवात रॉयल्स की यही सोच बल्लेबाजों की कि इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए जितने ज्यादा रन बनाए उतने ही कम हो गए। इस बार खेला
एक सिंगल के लिए इस बार ऑफ साइड में खेलकर वाइडिस लॉन्ग पर जब तक फील्ड किया जाता। टीम का कुल स्कोर अब 161, 4 विकेट के नुकसान पर पारी का 17वां ओवर प्रगति पर। सामना करेंगे नीरज तिवारी। बराबर अपनी टीम के लिए एक ऐसी बल्लेबाजी की जिस तरीके से अब ले में नजर आ रहे हैं नदीम खान, तो उसको स्ट्राइक पर लाना बेहतर समझते हुए नीरज तिवारी एक और सिंगल निकाला, ऑफ साइड में धकेला जब तक फील्ड किया जाता। टीम का कुल स्कोर अब 162, 4 विकेट के नुकसान पर पारी का 17वां ओवर प्रगति पर। एक बार फिर परविंदर चले और हवा में क्या दूरी है और ये 6 की मंजूरी, 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। लेग की मंजूरी, 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर की मंजूरी, 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर की मंजूरी। दर्शनीय छक्का, क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर। शुरुआत में जैसा मैं बता रहा था कि टाइम लेते हैं और उसका फायदा अब मिलता हुआ। परविंदर एक बार फिर स्टेयर कर दिया, इस बार खिलाड़ी है बैकवर्ड पॉइंट पर सर्कल के अंदर, बहुत अच्छी फील्डिंग लेकिन छिटकी कुछ समय बाद, लेकिन 1 रन बनाने का फिर भी पर्याप्त मौका दोनों बल्लेबाजों को मिल चुका है। क्या बल्लेबाज है, जिस तरीके से शुरुआत में अपनी बल्लेबाजी करते हैं, इतना मासूमियत नजर आती है बल्लेबाजी में, जैसे चेहरे पर मासूमियत है कि बड़े ठंडे हैं, लेकिन अब आग उगलते हुए बल्ले से। स्लॉग स्वीप किया इस बार और काफी फाइन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। इस बार नीरज तिवारी ने अपना मौका ताड़ा। क्या साझेदारी चली है यहां पर 5वें विकेट के लिए। जिस तरीके से अब नीरज तिवारी और नदीम खान के बीच में अगर आप बात करें, ये 36 बॉलों में 67 रन की साझेदारी हो चुकी है। बड़ी खतरनाक रूप अपनाती हुई ये साझेदारी। परविंदर अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए और एक बार फिर अंदरूनी किनारा, बल्ले के निचले भाग से लगकर गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए एक बार फिर क्या कमाल का ओवर घटा मेवात रॉयल्स के लिए यहां पर। और अब बात करें स्कोर की, तो 17 ओवर की समाप्ति के बाद 177 रन, 4 विकेट का नुकसान पर मेवात रॉयल्स एक ऐसा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है। बात करें 17वें ओवर की, तो 17 रन आए और ये ओवर चाहिए था, एक ऐसा मोमेंटम। अब बचे हुए जो 3 ओवर यहां से 18 बॉलों पर कितना और टारगेट बना पाएंगे, क्योंकि इसके बाद नसू खान बीच मैदान पर बिल्कुल तैयार है। नीरज तिवारी 40 रन पर बल्लेबाजी करते हुए 23 बॉलों का सामना किया है। नदीम खान की अगर बात करें 23 बॉलों का सामना किया है 44 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी। और अब यहां से ऐसा नजर आ रहा है कि एक बार फिर एक और स्पिन अटैक गेंदबाजी के मोर्चे पर आने वाला है। एक बड़ा साहसिक निर्णय होगा यहां से जैसलमेर योद्धा के कप्तान का, क्योंकि अपने टीम के लिए पारी के 18वें ओवर में मोहम्मद आकिल जैसे स्पिन गेंदबाज एक ऑफ स्पिनर को मोर्चे पर और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने लेकर आ रहे हैं। बड़ी चुनौती बराबर फील्ड में तब्दीली करते हुए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी थोड़ा वाइड है। पॉइंट का खिलाड़ी सर्कल में, डीप कवर बाउंड्री लाइन पर, एक खिलाड़ी गली में। इस फील्ड की जमावट के साथ मोहम्मद आकिल की पहली बॉल, इस बार अंदरूनी भाग लेकर गेंद चली गई काफी फाइन, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए एक बार फिर। और जिस तरीके से पिछले ओवर में अब सारी चीजें मेवात रॉयल्स के फेवर में जाती हुई, और ये जरूरी है मेवात रॉयल्स के लिए, क्योंकि रन आए टीम के लिए बैट से या पैर से जैसे भी हो, और एक एक रन चुभने वाला है यहां से जैसलमेर योद्धा को। मोहम्मद आकिल अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए स्पियर ऊंचा लंबा उड़ता हुआ स्ट्रोक सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए
क्या कमाल की बल्लेबाजी और इन 6 रनों की मदद से एक बार फिर 25 बॉलों में 50 रन पर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए नदीम अजमत अपनी टीम के लिए। नदीम खान बहुत अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए एक बार फिर कल रात के प्रदर्शन को दोहराते हुए, और एक और उड़ता हुआ स्ट्रोक सीधा स्टैंड में, लगातार दूसरा छक्का। क्या कमाल की बल्लेबाजी, इसीलिए मैं बता रहा था कि ये मोहम्मद आकिल को गेंदबाजी के मोर्चे पर जिस तरीके से लेकर आए हैं जैसलमेर योद्धा के कप्तान, एक बड़ा निर्णय होगा, एक बड़ा फैसला, लेकिन उल्टा साबित होता हुआ ये पैंतरा यहां पर। लगातार 2 बड़े स्ट्रोक की मदद से अब नदीम खान 56 रन पर जा पहुंचे। 26 बॉलों का सामना किया। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 193, 4 विकेट के नुकसान पर पूरी तरीके से फील्ड के साथ खिलवाड़ करते हुए नदीम खान और नीरज तिवारी। अगली बॉल एक बार फिर ऊंचा उड़ता हुआ स्ट्रोक सीधा स्टैंड में, 6 रनों के लिए बाहर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। यकीनन सबका दिल जीत लिया है अपनी बल्लेबाजी से नदीम खान ने इस मुकाबले में। क्या हीरा है मेवात रॉयल्स का ये बल्लेबाज। पहले खामोशी इख्तियार करता है, उसके बाद हमले करता है, और जो हमले कर रहा है वो सबके सामने। यहां पर टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ, एक और इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, लगातार ये एक और बड़ा छक्का नदीम खान के बल्ले से निकलता हुआ। इस ओवर में पूरी तरीके से अपना रूप दिखा दिया है कि क्या बल्लेबाज हैं और क्या कमाल कर सकते हैं मेवात रॉयल्स के लिए, और वही कमाल करते हुए नदीम खान। मोहम्मद आकिल 21 गेंदबाज, ऑफ स्पिनर, दाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने, वो भी पारी के 18वें ओवर में बड़ा मुश्किल कार्य होता है गेंदबाजी करना। 205 रन मेवात रॉयल्स, 4 विकेट के नुकसान पर पारी का 18वां ओवर प्रगति पर। अंतिम बॉल चले, एक बार फिर मोहम्मद आकिल अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए, और नदीम खान की अगर बात करें 28 बॉलों में अब 68 रन पर जा पहुंचे, 7 छक्के, और ये उठता हुआ स्टैंड में सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और गगनचुंबी छक्का नदीम खान के बल्ले से निकलता हुआ। इस बल्लेबाज के क्या कहने हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, कभी बैकफुट से, कभी स्लो स्वीप, कभी क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया है, कभी कदमों का इस्तेमाल, तो क्या खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया है। और अब स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ मेवात रॉयल्स 18 ओवर की समाप्ति पर 211 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 बॉलें बची हैं, और सिरदर्द और परेशानियों में इजाफा हो चला है जैसलमेर योद्धा के गेंदबाजों के लिए, क्योंकि यहां से नदीम खान अगर इसी लय में बल्लेबाजी करते रहे तो जो कल ना हो सका यकीनन आज करने वाले हैं। जो कल शतक अधूरा रह गया था, क्या आज पूरा कर पाएंगे, क्योंकि 74 रन 29 बॉलों पर बना चुके हैं, 8 छक्के लगा चुके हैं, 4 चौके अपनी टीम के लिए। 255 का स्ट्राइक रेट यहां पर। कौन सा गेंदबाज पारी का 19वां ओवर दूर वाले छोर से लेकर आएगा। राकेश जांगरा बड़ा मुश्किल समय यहां से जैसलमेर योद्धा के गेंदबाजों के लिए चलता हुआ, लेकिन अपनी टीम के लिए काम करना है। 2 ओवर बचे हैं और ये करने हैं जैसी भी हो, लेकिन बड़ी टीम बल्लेबाजी में गहराई, इसमें कोई दोहराई है नहीं, क्योंकि जैसलमेर योद्धा वापसी करना और पलटवार करना बड़ा अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन अब बल्लेबाजों का काम बढ़ा दिया है। जिस तरीके से पिछले 2-3 ओवर में बहुत शानदार एक तेज तर्रार बल्लेबाजी की है नदीम खान और नीरज तिवारी ने, तो यहां से अब बल्लेबाजी में दमखम दिखाना होगा, खासकर पावर प्ले में नई बॉल के सामने जैसी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आने वाली होगी जैसलमेर योद्धा की बल्लेबाजी लाइन। लेकिन उससे पहले 2 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर राकेश चले,
और बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल एम्पायर का इशारा और विकेट कीपर भी चकमा खाए। बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। स्कोरबोर्ड में 5 रन और जुड़ते हुए अब इन 5 रनों की मदद से टीम का कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 217 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर बार गेंद के लाइन में आने का प्रयास नहीं किया बल्लेबाज नीरज तिवारी ने, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। कुछ समय के लिए लगा कि वाइड बॉल होगी। पारी का 19वां ओवर प्रगति पर। एक बार फिर राकेश चले, इस बार नीरज तिवारी ने इस बार उछाल दिया है। 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। जिस तरीके से बिल्कुल में बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज करते हुए, क्या कमाल की बल्लेबाजी, और ये साझेदारी इस मुकाबले में बहुत आगे ले गई है। राकेश जांगरा एक बार फिर चले नीरज तिवारी के लिए। फुल टॉस इस बार खेला जरूर, डीप मिड विकेट पर क्या रोक पाएंगे देखना होगा, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर दंदनाती हुई 4 रनों के लिए एक बार फिर। कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों छोर से बल्लेबाज, और साझेदारी एक बहुत विस्फोटक रूप इख्तियार करती हुई यहां से मेवात रॉयल्स की 5वें विकेट की साझेदारी की अगर हम बात करें। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से एक बार फिर क्या कमाल की बल्लेबाजी, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। नीरज तिवारी अब अपने बल्ले का जोहार दिखाते हुए, क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाजी पिछले ओवर में की यहां से नदीम खान ने, लेकिन इस ओवर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी नीरज तिवारी अपनी टीम के लिए करते हुए। एक और फुल टॉस, उड़ता हुआ स्ट्रोक सीधा स्टैंड में बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। एक और फुल टॉस, उड़ता हुआ स्ट्रोक सीधा स्टैंड में बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और फुल टॉस, और बेहतर सिचुएशन में अब यहां से अपने आप को महसूस कर सकता है मेवात रॉयल्स, क्योंकि टीम के लिए 54 रन पर बल्लेबाजी करते हुए अब नीरज तिवारी 237 रन, और इस छक्के की मदद से अब 60 रन पर बल्लेबाजी करते हुए नीरज तिवारी 28 बॉलों का सामना किया है। राकेश चले, एक और उड़ता हुआ स्ट्रोक सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, क्या कमाल की बल्लेबाजी, एक और छक्का यहां पर नीरज तिवारी के बल्ले से निकलता हुआ। और जिस तरीके से पिछले 2 या 3 ओवर की अगर बात करें, एक ऐसी ताबड़तोड़ ले में बल्लेबाजी की है, यहां से किसी भी तरीके का मौका नहीं दिया है। अब मेवात रॉयल्स 19 ओवर की समाप्ति पर 243 रन, 4 विकेट के नुकसान पर इस साझेदारी ने अगर बात करें मात्र 49 बॉलों में 137 रन बना दिए, जो एक ऐसी साझेदारी यकीनन बड़ी बेशकीमती साझेदारी इस मुकाबले में आगे चलकर साबित होने वाली है। पारी का अभी भी 20वां ओवर होगा, और ये 6 बॉलें डिसाइड करने वाली है कि क्या टारगेट सेट कर पाएगा यहां से। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, जिस तरीके से शुरुआत में जरूर पहले 10 ओवर में बराबर विकेट निकाल रहे थे यहां से जैसलमेर योद्धा के गेंदबाज, लेकिन वहां से ये साझेदारी एक अटूट साझेदारी 49 बॉलों में मात्र 137 रन बना चुकी है। और इस बार फ्लैट, लेकिन सीधा हाथ में खेल बैठे, इस बार लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी थे जो कि